दुर्घटना के बाद बचे हुए यात्रियों को अपने दोस्तों और परिवार के मांस का सहारा लेना पड़ा। यह एक बेहद दुखद और कठिन निर्णय था, लेकिन जिंदा रहने की ख्वाहिश ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। इस उड़ान में कुल 45 यात्री थे, जिनमें मजबूत रग्बी खिलाड़ी और उनके परिवार शामिल थे। वे चिली की खूबसूरत राजधानी सैंटियागो की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा इतनी खतरनाक साबित होगी। पायलट का आत्मविश्वास और अनुभव उम्मीद जगाने वाला था, लेकिन खराब मौसम ने सब कुछ बदल दिया। अंततः पायलट ने स्थिति का गलत आकलन किया, जिससे दुर्घटना घटी। दुर्घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में कई चुनौतियां और कठिनाइयां सामने आईं। रेस्क्यू टीम को सफेद बर्फ में क्रैश प्लेन को ढूंढने में बेहद मुश्किल हुई। यात्री बर्फीली पहाड़ियों में रात बिताने के लिए इकट्ठा करके शेल्टर बनाने लगे। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे उनकी हालत और भी बिगड़ गई। जीवित रहने के लिए यात्री धूप में बर्फ पिघलाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। खाने की कमी ने उन्हें अपने जीवन की लड़ाई जारी रखने पर मजबूर कर दिया। सर्वाइवर्स ने ठंड से बचने के लिए प्लेन की सीटों की रुई और कवर का इस्तेमाल किया। यह उनके जीवित रहने की कोशिशों का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। 29 अक्टूबर को एवलांच ने स्थिति को और बिगाड़ दिया, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई और 8 लोग मारे गए। यह घटना उनके लिए एक नया संकट लेकर आई। 3 सर्वाइवर्स ने मदद के लिए पहाड़ी पार करने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी यात्रा में मांस के टुकड़े और मोटे कपड़े साथ लिए। इन लोगों ने 3 दिनों की खाने की सप्लाई के साथ पहाड़ पर चढ़ाई शुरू की। हालांकि उन्हें बेहद कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि उनका रास्ता गलत था। इससे उन्हें सही दिशा का अनुमान लगाने में मदद मिली। एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी स्थिति को समझा और मदद के लिए सेना को सूचित किया। अंततः 70 दिनों बाद उनका रेस्क्यू हुआ और वे फिर से जीने की उम्मीद जगाने में सफल रहे।